अफ्रीकाज अफार ट्राइंगल। रिसेंट जियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई हैं जो इंडिकेट करती हैं कि अफ्रीका का जो अफार ट्राइंगल है यहाँ पे एक नए ओशन का ओरिजिन हो सकता है आने वाले 5 से 10 मिलियन ईयर्स के बीच में। अफार ट्राइंगल लोकेटेड है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। यहाँ पे है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ लोकेटेड है अफार ट्राइंगल। ये एक जियोलॉजिकल डिप्रेशन है। यहाँ पे 3 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। ये है न्यूबियन, सोमाली और अरेबियन प्लेट्स। अफार ट्राइंगल का जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस तो है ही, साथ ही ये काफ़ी रिच है पैलियोंटोलॉजिकल हिस्ट्री में भी, क्योंकि यहाँ पे अर्लीस्ट होमिनिड के फॉसिल्स मिले हैं। ईस्ट अफ्रीका में ये ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट है। इट स्पैन्स अक्रॉस एरिटेरिया, जिबोती एंड द फार रीजन ऑफ इथियोपिया। इट कंटेन्स लेक असाल विच इज़ अफ्रीकाज लोएस्ट पॉइंट. It is bordered by the Ethiopian Plateau, Danakil Block, the Somali Plateau and the Ali Sawe Block. What are the causes for the rift in Afar region? सबसे पहले जानते हैं कि रिफ्टिंग क्या होती है। रिफ्टिंग एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो अर्थ की लेयर है उस पे स्ट्रेच पड़ता है और उसकी वजह से वहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं। मोस्टली डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे ये हमें देखने को मिलता है। जो रिफ्ट है ये मोस्टली डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे देखने को मिलता है। होता क्या है कि जैसे एक प्लेन सरफेस है और यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री है। डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है जो प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगी तो बीच में क्रैक पड़ेगा। तो जो ये सरफेस है इसके बीच में क्रैक पड़ने लग जाता है और एक टाइम ऐसे आता है कि जो ये वाला एरिया है, जो बीच में एरिया था, ये नीचे धंस जाता है और आधा हिस्सा ऊपर रह जाता है। मतलब ये जो बीच का पोर्शन है यहाँ पे, ये यहाँ से हट चुका है, ये नीचे आ गया है खिसक के, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। प्लेट्स अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो जो ये सरफेस है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा और जब खींचेगा तो खींचने की वजह से बीच में गैप आएगा, क्रैक पड़ेगा और क्रैक पड़ने की वजह से जो जहाँ पे क्रैक पड़ा हुआ है, जहाँ पे क्रैक हो गया है, वो वाला एरिया नीचे गिर जाएगा। तो जो ये नीचे आ गया है यहाँ पे, इसको बोलेंगे रिफ्ट वैली, और जो ऊपर रह गया है इसे बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन। अब जो ये रिफ्टिंग है, ये रिफ्टिंग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों ही प्लेट बाउंड्रीज पे देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे होता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो अफार रीजन है ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट यहाँ पे देख रहा है। टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट यहाँ पे हो रही है और टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। 2005 में जो इथियोपियन डेजर्ट है यहाँ पे एक बड़ा क्रैक देखने को मिला, जो कि इस बात को प्रूव करता है या इस बात को शो करता है कि यहाँ पे अभी भी स्प्लिटिंग हो रही है। मतलब ये दोनों ही प्लेट एक दूसरे से अभी भी दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्रैक देखने को मिला। A significant contributor to the rifting process is thought to be a massive plume of heated rocks ascending from the mantle beneath East Africa. The presence of magma in the area, especially around the Erita LA volcano, provides insights into the tectonic shift.